100 लोगों की मौत हो गई है और यह संख्या और बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 मंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी को मौके पर भेजा है। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भगदड़ क्यों मची? बिना व्यवस्था के सत्संग करने की अनुमति किसने दी? ये जो लोग जिनकी मौत हो गई है, इनको, इनके घर वालों को जवाब कौन देगा? आप भीड़ देखिए और भीड़ के बाद आप समझिए वहां पर अव्यवस्था का आलम ये कि 50,000 से ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठा थे और उनको संभालने के लिए कोई व्यवस्था वहां थी नहीं। भोले बाबा नाम के एक बाबा का सिकंदरा राव के फुलरई में हाथरस में सत्संग चल रहा था। उस सत्संग का समापन समारोह था और ये तस्वीर जो आप लेफ्ट साइड देख रहे हैं टीवी पर, यही है वो भोले बाबा। इनके बारे में बताया जाता है कि ये आईबी से रिटायर है, आईबी से नौकरी छोड़कर इन्होंने यहाँ ये सत्संग करने का काम शुरू किया। ये कोट पैंट पहनते हैं, शूज पहनते हैं। ये इन्होंने कहा कि जो इनकी कमाई होती है वो लोगों के मदद में ये वहां पर खर्च करते हैं। लेकिन अब जो 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, इसका जिम्मेदार कौन? भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। खुद जिलाधिकारी ने 50 से 60 मौत की पुष्टि की है। लेकिन अब आप लोगों को देखिए वहां पर कैसे लोग, वहां जो भगदड़ के बाद जो वहां लोगों के कपड़े छूट गए, जो लोगों की चप्पलें छूट गई, लोगों का सामान छूट गया, उसमें वो लोग तलाशते हुए अपने लोगों को। ये चश्मदीद क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। आपके साथ कितने लोग आए थे? पूरी गाड़ी भर के आई थी, कमेटी आई थी, जयपुर की कमेटी आई थी। कितने लोग थे गाड़ी में लगभग? अरे हम गिनती ना है, पूरी गाड़ी, बड़ी गाड़ी भरी थी पूरी। समापन के बाद में भीड़ एकदम से सब निकली गई, एक दूसरे के ऊपर सब हुई है। एकदम सत्संग हुआ था जी। भोले बाबा का? हाँ, भोले बाबा का। कहाँ पर? सिकंदरा राव जी। तो माँ एकदम होता खत्म होएगा, खत्म होने के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग हथकाए, सब भागे। तो माँ सड़क ऊंची, नीचे हथकाए वो नालों सो। तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक भगदड़ मचने से, दबने से मौत हुई है? दबने से। कितनी भीड़ थी वहाँ? हाँ, बहुत भीड़ थी, बहुत। कितने लोगों की मौत हुई होगी लगभग? अब मुँह तो मालूम नहीं है, मैं चारों लोग कितने गए कितने नहीं गए। 27 डेड बॉडियाँ एटा में आ गई हैं। हाँ। कितनी मौतें हुई होंगी आपके हिसाब से? अब और ज्यादा है गई होंगी। हाँ, देखो मेरी तो एक है पड़ोसन। आपके कौन खत्म हुआ है? मेरी पड़ोसन है। क्या नाम है उनका? गंगा देवी। मेरा नाम दुर्गेशा। दुर्गा जी, ये हादसा कहाँ पर हुआ है और कैसे हुआ है? सत्संग में भैया वो एकदम जब प्रभु जी उठ के चले गए तब संगत एकदम बाटाड़ी गई। हाँ। और वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत। हाँ। तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले भगदड़ की गए। वजह से? बच्चा मेरे दोनों दो नीचे के बच्चे? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। खत्म हो गए? हाँ। कितने कितने बड़े बच्चे थे? एक 3 साल की मेरी बिट्टू हुई काव्या। हाँ, और एक 9 साल को चोरा मेरो। बहुत इंसान खत्म है। बहुत भीड़ थी उसमें? भीड़ बहुत थी। मरने वालों की संख्या कितनी होगी कुल? बहुत भैया भाई। आप भी, आपके सामने आपके बच्चों की मौत हो गई? हाँ, बस नीचे दब गए थे ना, ऊपर से रे पब्लिक बात टाड़ी बजे तब नीचे दबे पड़े रहे। तो देखिए आप जो पीड़ित हैं उनका बयान सुनिए, उनकी बातें सुनिए, आपको समझ में आएगा कितना बड़ा ये हादसा है। हाथरस हादसे के बाद आगरा के अस्पताल में भी अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग, एसएन मेडिकल कॉलेज अलर्ट मोड पर है। घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर करने की तैयारी है। पोस्टमार्टम हाउस के डॉक्टर भी तैयार कर दिए गए हैं। तो आसपास के कई जिलों के अस्पतालों में अलर्ट है। इस वक्त एटा में एक साथ 27 बॉडी पहुंची है। आगरा के मेडिकल कॉलेज में भी अलर्ट कर दिया गया है। ये देखिए वो बाबा जिनके सत्संग में ये भगदड़ मची, उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह है कांग्रेस पार्टी से, और हमारे साथ सुनील जी हमारे साथ है समाजवादी पार्टी से। आप दोनों का अब मैं स्वागत करूं तो भी कैसे करूं, किस नोट पे करूं? देखिए अखिलेश जी, बहुत दुखद घटना है, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, सबसे पहले तो इस हृदय विदारक इतनी दुखद घटना के लिए हम संवेदना व्यक्त करते हैं और पीड़ितों के परिजनों को ईश्वर शक्ति दे, साहस दे इस पहाड़ जैसे दुख को सहन करने के लिए, और जो घायल हैं ईश्वर जल्दी से जल्दी उन्हें स्वस्थ करे। आज इतनी बड़ी त्रासदी, जो सूचना आप उस सब से सूत्रों से आ रही है, 100 से ऊपर बताए जा रहे हैं जी, बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। जो इसके चित्रण वर्णन के लिए शब्द नहीं है।
इतनी बड़ी तादाद में इतने लोग, आश्चर्य होता है कि हमारे प्रशासन के लोग इस तरह के कार्यक्रमों में कितने अलर्ट रहते हैं, कैसे व्यवस्था करते हैं। अजीब सा लग रहा सुन के, क्योंकि हम आज के तारीख में भी कार्यक्रमों में भगदड़ में हम इतनी जाने गंवा दे रहे हैं, शब्द नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए इसी बीच अखिलेश जी एक और बड़ी खबर आ रही है। जिला प्रशासन का बयान हम सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हाथरस में जहां हादसा हुआ वहां से TV9 रिपोर्टर मोहित की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाइए जरा पीसीआर। वक्त हम मौजूद हैं हाथरस का, ये सिकंदराव के पास में गांव पड़ता है। देखिए पीछे मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये पीछे पूरा पांडाल आपको नजर आएगा। यहाँ की जो भोले बाबा का सत्संग चल रहा था, विगत 1 महीने से यहाँ पर तैयारी चल रही थी। तैयारी करने के बाद जैसे ही यहाँ पे जो इनके गुरु हैं उनकी गाड़ी जाती है तो एक बड़ी तादाद में यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। देखिए पांडाल के एरिया की बात करूँ, बताया ये जा रहा है कि यहाँ लाखों के आसपास में श्रद्धालु थे जो भोले बाबा का सत्संग सुनने के लिए आए हुए थे। और लेकिन जो पांडाल है, पांडाल बस कुछ ही बीच बना हुआ है। पीछे अगर स्टेट देखें तो वहां पे पांडाल बनकर तैयार हुआ, लेकिन अब पूरे तिरपाल वगैरह सब खाली कर दिए हैं और जो लोग हैं यहां से अब जा चुके हैं। देखिए इस भगदड़ में बड़ी तादाद में लोग घायल हुए हैं। घायलों की संख्या लगभग 100 से अधिक बताई जा रही है। अगर वहीं मरने वाले श्रद्धालुओं की बात करें तो 2 दर्जन से अधिक लोग श्रद्धालु घायल हो चुके हैं। तमाम हमारे साथ लोग मौजूद हैं। भैया क्या हुआ था यहाँ पर, क्या मामला था, हुआ क्या था यहाँ? ये हुआ था, सत्संग चल रहा था। यहाँ सत्संग खत्म होने के बाद में जैसे ही महाराज जी यहाँ से गए, उसके बाद निकलने के बाद में जब भीड़ भागी, उनके गाड़ी के पीछे नहीं भागी है, वो वहाँ पे खड़े थे कट पे जो यूटर्न है, उसके बाद में धक्का लगाया एक दूसरे में। धक्का लगने के बाद में नीचे लोग दबते हुए चले गए। उन्होंने किसी को देखा नहीं, लोगों ने, वो नीचे दब गए। कुछ लोग घायल हुए, कुछ लोग एक्सपायर हो गए। यहीं कितने एक्सपायर हो गए होंगे? कम से कम मान लो 20-25 तो ऑन स्पॉट ही यहाँ पे एक्सपायर हुए। नहीं वैसे तो ज्यादा है, रास्ते में अस्पताल में भी है, कोई भी जगह खाली। यहाँ पे उन लोगों ने परमिशन ली हुई थी पुलिस द्वारा? परमिशन तो ली है, बता रहे हैं लोग। परमिशन ली है। हाँ, लेकिन जो भगदड़ी मची है, भगदड़ में खत्म हुआ, क्या कहेंगे? भगदड़ ऐसे नहीं मची, वो साइड में खड़े थे, वो धक्का लगते हुए चला गए। गुरुजी तो चले गए यहाँ से उनके। तो जो कहना चाह रहे हैं, जब सत्संग खत्म हुआ है उसके बाद में ये उसके बाद हुआ है।